नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के वाफिद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने जिंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक खास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जैनत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में उनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान, जाने माने प्रिंट मेकर डॉक्टर शिवाजी एम सेठ, जो गोवा से हैं। नमस्कार डॉक्टर शिवाजी एम सेठ जी, दो टू सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेठ। शिवाजी शेठ जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और बचपन में कला की ओर आपका रुझान कैसे हुआ। उस वक्त आपके परिवार का कला के प्रति कैसा माहौल था और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना, जरा संक्षिप्त में बताइए। मैं डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेठ, गोवा राज्य के छोटे से गांव कुंभार जिले में मेरा जन्म हुआ। बचपन से ही कला की ओर रुचि रही। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स तथा कैरेक्टर्स ऐसे मैं बनाता था। स्केचेस करना मुझे बहुत पसंद था। किताबों को पढ़ना, उनमें चित्रित स्टोरियों को ड्रॉ करना, रामायण, महाभारत, दंत कथाओं को जैसे कथाओं में हर कैरेक्टर को ड्रॉ करना मुझे बहुत पसंद था। सांदोबा, अमर चित्रकथा, सोवियत यूनियन मैगजीन्स आदि कथाओं में से उनका प्रस्तुतिकरण मुझे भारी प्रभाव बचपन से ही रहा। वैसे तो कला के लिए पारिवारिक माहौल मेरे घर में बिल्कुल नहीं था। पिताजी स्वतंत्र सेनानी व सोशल वर्कर, माँ टीचर, बच्चों को फ्री पढ़ाती थी और मेरे दो भाई। फाइनेंशियली नो सपोर्ट फॉर आर्ट। ऐसी परिस्थितियों में मैंने कला को चुना, अपना करियर बनाने का सोचा। ऐसी कठिन परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव से निकलना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने यही रास्ता चुन लिया। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, आपने कला की शिक्षा कब और कहाँ से प्राप्त की और आपको किन किन गुरुओं से कला शिक्षा प्राप्त हुई और आप किस गुरु को अपना आदर्श मानते हैं, या फिर किन ग्रेट मास्टरों का काम आपको अच्छा लगता है, जरा संक्षिप्त में बताइए। कला की शिक्षा, बैचलर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग, गोवा के कला महाविद्यालय से मैंने प्राप्त की। उसके बाद मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स इन प्रिंट मेकिंग कला भवन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से मैंने हासिल की और तत्पश्चात डॉक्टरेट इन फाइन आर्ट्स प्रिंट मेकिंग ग्राफिक आर्ट डिपार्टमेंट से कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन से मैंने हासिल की। गोवा में फाइन आर्ट्स में डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करना प्रथम मान मुझे प्राप्त हुआ। गोवा में श्री हनुमान कामले, श्री ओम प्रकाश नाइक, श्री दिगंबर सिंह बार आदि गुरुओं से मुझे कला प्राप्त हुई। शांति निकेतन में श्री सनतकार, श्री एस.के. डेविड, डॉक्टर निर्मलेंदु दास, श्री शिव कुमार, श्री पिनाकी बरुआ तथा स्वर्गीय श्री सुरंजन बसु, जिसे हम तोबलुदा कहते थे, साथ साथ मनीदा, श्री के.जी. सुब्रमण्यम, श्री सोमनाथ दा आदि का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। श्री सनत दा और निर्मल दा को मैं आदर्श गुरुओं का स्थान देता हूँ। वेस्टर्न आर्टिस्ट में देखा जाए तो पाब्लो पिकासो, जॉर्जिस ब्राक, रेम्ब्रांड, लियोनार्डो दा विंसी, राफेल, जैकस लुइस डेविड, वैन गॉग, गॉगेन
तथा स्कल्पचर रोदा, अलेक्जेंडर द कैल्डर आदि कलाकारों के कार्य, उनके काम मुझे प्रभावित करते थे और अभी भी करते हैं। भारतीय कलाकारों में से रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय तथा विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैज आदि का प्रभाव मेरे काम पे भी रहा और मेरे ऊपर भी रहा। दोस्तों, कला की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, ये छापा चित्रकला क्या है, ग्राफिक आर्ट क्या है, आप किस विषय को लेकर अपना कार्य करते हैं और किन किन माध्यमों या तकनीक का इसमें इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्य के बारे में जरा संक्षिप्त में बताइए। छापा कला, ग्राफिक आर्ट इन प्रिंट मेकिंग। छापा कला का इतिहास गोवा में काफ़ी बड़ा है। 15वीं सदी में छापा कला की शुरुआत गोवा से हुई। पहली किताब कॉन्क्लूसवास दे कोइसास दे उत्तरास गोवा में छपी थी, इसलिए छापा कला में गोवा का योगदान प्रथम माना जाता है। छापा कला बेसिकली आर इम्प्रेशंस। ग्राफिकोस मीन्स ड्राइंग ऑन स्टोन, जिसे कहा जाता है प्रिंट मेकिंग, मल्टी इम्प्रेशंस। मैंने अब तक बहुत सारे विषय को लेकर काम किया। वुम्स, मैन एंड वुमन रिलेशनशिप, जॉय एंड सॉरो, फेस्टिवल्स, महाभारता सीरीज, रामायणा सीरीज, ब्लैक एंड वाइट सीरीज तथा नेचर, ओशंस, कामासूत्रा सीरीज, सीरीज ऑफ ड्राइंग्स आदि विषयों को अलग अलग तरीके से मैंने अब तक चित्रित किया है, रिप्रेजेंट्स किया। विस्कोसिटी, एचिंग, इंटैग्लियो, वुडकट, कोलोग्राफी, लिथोग्राफी तथा मल्टीमीडिया आदि माध्यमों का और तकनीकों का इस्तेमाल मैं करता रहा हूँ। हर विषय को अलग अलग तरीके से टेक्निक के अनुसार, टेक्निक के हिसाब से प्रेजेंटेशन करता मैं आया हूँ और उसी के हिसाब से मैं कोशिश करते आया हूँ। मेरा मीडियम्स माध्यम ज़्यादातर पेंटिंग्स, प्रिंट मेकिंग रहा है। प्रिंट मेकिंग मतलब छापा कला के काम में पेशेंस बढ़ता जाता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। इतनी छोटी छोटी बातों को काम करते वक्त टेक्निक्स में लाया जाता है। अगर आपका 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो ही रिजल्ट्स आपको 100% मिलेगा। लेकिन पूरी सच्चाई के साथ अपनी ताकत, सोच समझ को लेकर काम करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, गोवा जैसे शहर से निकलकर विश्व भारती शांति निकेतन में आपने हायर शिक्षा प्राप्त की और फिर गोवा में आकर फ्रीलांस कार्य करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया। बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। नई पीढ़ी के नौजवान जो कलाकार बनना चाहते हैं, कब बड़ा कलाकार बनने के लिए क्या क्या खूबियां होनी चाहिए और किस हद तक पेशेंस होनी चाहिए उनको कलाकार बनने के लिए, आपका क्या विचार है इसमें? बैचलर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स गोवा कला महाविद्यालय से निकलने के बाद शांति निकेतन जाना एक बहुत बड़ा कदम मैंने उठाया था। सबसे पहले बात हालात को देखते आगे की पढ़ाई के लिए कदम उठाना एक बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती थी। ये चुनौती को मैंने पार किया।
मास्टर डिग्री इन प्रिंट मेकिंग के दौरान जो जो मुश्किलें आई उसका सामना मैंने किया। मेरी विल पावर के कारण ये संभव हो पाया। आज की नई पीढ़ी को मेरा यही संदेश रहेगा कि अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो अपने इरादे मजबूत होने चाहिए। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना पड़ेगा। हालात कैसे भी हो, अगर आपका निश्चय दृढ़ रहेगा तो आप ये मकाम हासिल कर पाओगे। पेशेंस यानी कि संयम रखना ज़रूरी है। यहाँ एकमात्र आपको ऊर्जा प्रदान करता है और वो है पेशेंस। वो है पेशेंस काम करने की। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, बतौर कलाकार आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे अवार्ड, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रदर्शनियां, वर्कशॉप, या फिर कहाँ कहाँ कार्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में आपके लगे हुए हैं, जरा संक्षेप में बताइए। करियर के 25 साल में अब तक मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की तरफ से 2 बार जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली, साल 2000 में और साल 2011। वर्ष 2018 में सीसीआर की तरफ से सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिली। वर्ष 2018 से 2016-2015 में प्रफुल्ला ढालकर फाउंडेशन की तरफ से एमर्जिंग आर्टिस्ट का खिताब भी मिला तथा अवार्ड्स भी मिले। 2014 में आईपेक्स अवार्ड्स मिला। 2002 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स अमृतसर से अवार्ड्स मिला। 2000 में नेशनल लेवल आईपेक्स अवार्ड्स मिले तथा इंटरनेशनल बिनाले ऑफ प्रिंट एग्जीबिशन ताइवान की तरफ से 2012 में अवार्ड्स मिले। फिफ्थ गुएनलैंड इंटरनेशनल प्रिंट बिनाले में चाइना में 2015 में अवार्ड मिला। टोक्यो इंटरनेशनल मिनी प्रिंट बिनाले जापान से अवार्ड मिला। 11 इंटरनेशनल ट्रिनाले ऑफ स्मॉल प्रिंट्स पोलैंड की तरफ से 2002 में अवार्ड्स मिला तथा उसके साथ साथ और कई अवार्ड्स पुरस्कार मिले। राज्य पुरस्कार 1997 से लेकर लगातार 2002 तक विविध कलाकृतियों को जैसे पेंटिंग, ग्राफिक्स, स्कल्पचर आदियों को मिले। अब तक मैंने बहुत सारे मेजर सोलो शोज, ड्यूट शोज, ग्रुप शोज भारत की विभिन्न शहरों तथा मेजर गैलरीज में अब तक एग्जिबिट किया है। उनमें से श्रद्धांजलि, उसके बाद देवी द गॉडेस ऑफ पावर, एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स, आर्ट गैलरीज, कला एकेडमी आर्ट गैलरी, एन एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स एंड प्रिंट्स, ये चेन्नई में हुआ। एन एग्जीबिशन ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रिंट्स बेंगलोर में हुआ। उसके बाद एन एग्जीबिशन ऑफ प्रिंट्स 2002 साल में कला एकेडमी में ये शो हुआ। ड्यूएट शोज से लेके ग्रुप शोज अब तक बहुत सारे मैं गैलरी में एग्जिबिट कर चुका हूँ। ड्राइंग, पेंटिंग्स, ग्राफिक के साथ साथ रिसर्च मेरा एक अविभाज्य घटक रहा है। उनमें से 5 साल मेरा रिसर्च रहा इंडियन ओलियोग्राफी, एन अप्रोच टू मास कम्युनिकेशन, टेक्निकल एंड क्रिटिकल स्टडीज़। ये मेरे डॉक्टरेट्स के दौरान, डॉक्टर्स की जब पढ़ाई चल रही थी तब दौरान ये मेरा रहा। दूसरा रिसर्च मेरा था रोल ऑफ भक्ति इन टेम्पल कल्चर ऑफ गोवा, इस पर मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ है। उसके बाद रिसर्च पेपर पब्लिश बाय शांतिनिकेतन फ्रेंड्स विथ कोलैबोरेशन ऑफ इंडो श्रीलंकन फाउंडेशन एंड इंडिया कल्चरल सेंटर कोलंबो। यहाँ पे मुझे रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने को मिला। उसका नाम था प्रिंट मेकिंग एज ए मास कम्युनिकेशन। जहाँ पे इंडिया कल्चर सेंटर में ऑडिटोरियम में मैंने एक टॉक भी डिलीवर किया, प्रिंट मेकिंग एज ए मास कम्युनिकेशन। 2 साल रिसर्च और प्रोजेक्ट, द कमा सूत्रा सीरीज, द एक्सपेरिमेंटल वर्क्स through various printmaking methods and the contemporary innovative printmaking in India तथा 2 years research। ये पीरियड था मेरा 2000 से 2002 तक का और विषय था द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन रिलेशन विद इंडियन, वेस्टर्न एंड फार ईस्टर्न फिलोसॉफी। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, आप गोवा की नई पीढ़ी के कलाकारों को
क्या संदेश दोगे जो कलाकार बनना चाहते हैं? गोवा से बीएफए करके हायर स्टडी करने के लिए बड़े शहरों का रुख करें, जैसे शांति निकेतन, बड़ौदा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ताकि अपने आप को कलाकार बनाने के लिए तैयार कर सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। गोवा से बीएफए करके क्या उनके मन मर्जी का प्लेटफॉर्म मिलता है? गोवा में जा फिर अपने आप को ग्रूम करना हो एज आर्टिस्ट, गोवा से बाहर जाना उनकी मजबूरी बन जाता है। जहां तक बात आती है प्रदर्शनियों की, वे कहीं भी रहकर अपना कार्य करके कर सकते हैं। क्या यही काफ़ी है एक कलाकार के लिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे टाइम पे बैचलर्स डिग्री 5 साल की होती थी। आज 5 साल की बजाय बैचलर्स डिग्री को 4 साल बना दिया है। नई पीढ़ी के युवा कलाकारों को मेरा यही संदेश है कि शांति निकेतन, बड़ौदा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई अगर आप एडमिशन के लिए जाना है तो मेहनत बहुत करनी होगी, डेडिकेशन ज़्यादा होना पड़ेगा। गोवा कला महाविद्यालय की स्थिति बहुत ही बुरी है। गोवा में सिर्फ बीएफए है और एमएफए नहीं है। तकरीबन 20 साल हो गए गोवा कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल महेश वेंगुलेकर ने कॉलेज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। 20 साल ये पीरियड बहुत बड़ा होता है। 20 साल के लिए गोवा कला महाविद्यालय को पीछे ढकेल दिया है। ऊपर से छापा कला को तो बंद कर दिया है। अपनी खुदगर्जी और खुद के फायदे के लिए कॉलेज के युवाओं का फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया है। गोवा का कला क्षेत्र में यह बड़ी दुखदायी घटना है। गोवा सरकार फाइन आर्ट शिक्षण को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं अकेला इसके खिलाफ अभी लड़ रहा हूँ। 20 साल में गोवा कला महाविद्यालय में करप्शन हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। ये लड़ाई सिर्फ मैं अकेला लड़ रहा हूँ। जब तक सभी गोवा के कलाकार इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक गोवा को कुछ भी बदलाव, चाहे वो गोवा कला महाविद्यालय हो या गोवा कला क्षेत्र हो, बदलाव आना असंभव है। शिवाजी सेठ जी, कला में या राजनीति जागरूकता के संदर्भ में कुछ लोगों का मानना है कि उसके लिए दृश्य कला ज़्यादा सक्षम है। आप भी कला के जागरूकता अभियान में काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं। आपने भी कला को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज़ कई बार बुलंद की है। इसमें आपका क्या विचार है? 5 साल से ज़्यादा मैं कला के राजनीतिक तथा सामाजिक एवं जागरूकता अभियान में सक्रिय हूँ। गोवा के साथ साथ बाकी राज्यों में भी दृश्य कला हो या छापा कला, सभी कलाकारों के सक्रिय होना ज़रूरी है। कला के क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंट्स और प्रोग्राम्स आना ज़रूरी है, जिससे कलाकारों को फ़ायदा भी होगा और भविष्य भी उनका अच्छा होगा। प्रोग्राम्स तथा बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी कलाकारों को मिलना ज़रूरी है। डॉक्टर शिवाजी सेठ जी, भारत सरकार के अधीन आने वाली सरकारी व गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको इस कोरोना महामारी के समय में कौन कौन से कार्य करवाने चाहिए या एक्टिविटियां करवानी चाहिए जिससे कला जगत में उदार व सुधार हो सके? इसमें आपकी क्या राय है, जरा संक्षेप में बताइए। भारतीय सरकार के अधीन आने वाली सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने इस कोरोना महामारी के दौरान कार्य या एक्टिविटीज़ बहुत सारी करनी चाहिए थी। भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स लागू करा सकते हैं, जिससे आर्टिस्ट, प्रिंट मेकर्स, स्कल्प्टर आदि कलाकारों को हेल्प हो सकती है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई प्रोग्राम भी लागू नहीं किया, ऐसा सोचा भी नहीं। भारत सरकार और गैर संस्थाओं को तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू
किए जा सकते हैं ताकि कलाकारों का इनका पूरी तरह से फायदा हो। शिवाजी से दृश्य कला के अतिरिक्त कोई अन्य कला जो आपको प्रभावित करती है, या कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब देना चाहते हैं? दृश्य कला के अतिरिक्त मुझे थिएटर्स और परफॉर्मिंग आर्ट में रुचि थी और अभी भी रुचि है। दृश्य कला के अलावा थिएटर आर्ट और परफॉर्मिंग से मैं सक्रिय रहा हूँ। दृश्य कला और थिएटर आर्ट्स का कई जगहों पर मिलाप होता है। थिएटर आर्ट में स्पेस, वी आर प्लेइंग विद स्पेस, कॉम्पोजिशंस, साथ कई सारे डिज़ाइंस एलिमेंट्स सक्रिय होते हैं। तो इनका हेल्प, इनका कहीं ना कहीं पे विजुअल आर्ट्स में, दृश्य कला में योगदान उतना ही आता है। डॉक्टर शिवाजी एम सेठ जी, एक आखिरी सवाल, नई पीढ़ी के कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कला के माध्यम से? हमारे टाइम पे बैचलर्स डिग्री 5 साल की होती थी। आज 5 साल की बजाय बैचलर्स डिग्री को 4 साल बनाया दिया है। नई पीढ़ी के युवा कलाकारों को मेरा यही संदेश है कि शांति निकेतन, बड़ौदा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई अगर आप एडमिशन के लिए जाना है तो मेहनत बहुत करनी होगी, डेडिकेशन ज़्यादा होना पड़ेगा। गोवा कला महाविद्यालय की स्थिति बहुत ही बुरी है। गोवा में सिर्फ बीएफए है और एमएफए नहीं है। तकरीबन 20 साल हो गए गोवा कला महाविद्यालय के प्रिंसिपल महेश वेंगुलेकर ने कॉलेज को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। 20 साल ये पीरियड बहुत बड़ा होता है। 20 साल के लिए गोवा कला महाविद्यालय को पीछे ढकेल दिया है। ऊपर से छापा कला को तो बंद कर दिया है। अपनी खुदगर्जी और खुद के फायदे के लिए कॉलेज के युवाओं का फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया है। गोवा का कला क्षेत्र में यह बड़ी दुखदायी घटना है। गोवा सरकार फाइन आर्ट शिक्षण को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं अकेला इसके खिलाफ अभी लड़ रहा हूँ। 20 साल में गोवा कला महाविद्यालय में करप्शन हो रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। ये लड़ाई सिर्फ मैं अकेला लड़ रहा हूँ। जब तक सभी गोवा के कलाकार इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक गोवा को कुछ भी बदलाव, चाहे वो गोवा कॉलेज कला महाविद्यालय हो या गोवा कला क्षेत्र हो, बदलाव आना असंभव है। धन्यवाद डॉक्टर शिवाजी एम सेठ जी, 2 टूक सीधी बात प्रोग्राम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में हमने जाना और कई ज्ञानवर्धक बातें भी हुई, आपकी कला के बारे में चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे दोस्त आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर देवीदास खत्री ने मुझे ये बात करने का मौका दिया, इसलिए 2 टूक सीधी बात में उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। वंदे मातरम, भारत माता की जय।